जय सेवा दोस्तों, मैं श्री चंद्र ध्रुवा गोंडवाना पुनरुदय संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज हम आए हैं संत कबीर नगर जिले के बिसयाहनु गांव में। यहाँ पर सोमनाथ ध्रुवा के वहाँ फड़ा पेन गुंगों का कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। जय सेवा, जय बड़ा दे, जय गुणवाना। शक्ति माँ, जय शक्ति माँ। सगा सेवा आंदून मावा, सगा सेवा किसो के मंदा को, सुरवे गोटूल आंदूने मावा, गोटूल सुर सरिता की को, सुरवे पेन कड़ा आंदूने मावा, पेन कड़ा सुर सरिता की को, सुरवे मुर्ग आंदोने मावा, सगा पुणे में सुर सर्री, सुरवे मुठवा आंदोने मावा, मुठवा सुर सर्रीता की कोम। अब आप सभी लोग बोलिए, आलोट आलोट आलोट। अब बाएं हाथ पर जय सेवा। अब बैठ जाइए ठीक से, अपना टोपी वोपी ग्रहण कर लीजिए, तागा छोड़ दीजिए। हाँ वही दे दीजिए। किसी कार्य को करने से पहले 5 बातों का जो है पालन करने के लिए कहा जाता है। पहली बात है सगा। हमेशा सगा का सम्मान करना चाहिए और उनसे संबंध अपना जो है मधुर बनाना चाहिए। कभी भी उनसे टूट नहीं रखनी चाहिए। सगा कौन है? अपना भाई पटदार नात बात, यही अपने सगा हैं। जो बिरादरी कहते हैं, ये हमारी बिरादरी। तो बिरादरी के साथ आपका संबंध मधुर होना चाहिए। आखिरी समय में बिरादरी ही काम आती है। दूसरी चीज है, बाल बच्चों को हमें पढ़ा लिखा करके ज्ञानी बनाना चाहिए। बच्चा जो है ज्ञानी रहेगा तभी माता पिता और समाज का सम्मान करेगा और देश गांव का विकास करेगा। तो बाल बच्चों को जो है ज्ञानी बनाना चाहिए। विद्यालय में, स्कूल में, जहां भी अच्छी शिक्षा मिलती हो वहां उसको पढ़ाना चाहिए। तीसरी चीज है पेन कड़ा। घर के अंदर देवी देवताओं का स्थान बना करके उनका पूजा अर्चना होनी चाहिए। देखिए देवी देवता कौन हैं? किसको आप जानते हैं कि देवी देवता है? हाँ, किसको मानते हैं? देवी देवता कौन है बताओ, क्यों जानते हैं? किसको आप देवी देवता मानते हैं? के माने चाहिए। ये जन्म दी के हो माता भगवान के देखली। पालन पोषण के करते के कैली तो। अच्छा, पालन पोषण के करतबे? पृथ्वी तुम्हारा रक्षा करतबे। पृथ्वी बाटी हो, भगवान एक हो। धरती दाई ना, सेवा सेवा ये कही जात बने। जन्म दिए दाऊ दाई ना, सेवा सेवा। यह माता पिता वही सब कुछ है, वही सब देवी देवता है। रक्षा देखिए सारे लोग अपने माता पिता से पैदा हुए, चाहे छोटा जीव है चाहे बड़ा जीव है, चाहे आंख से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी जीव पैदा है वह धन ऋण शक्ति से पैदा है, माता पिता से ही पैदा है, सल्ला गागरा से ही पैदा है, ओमनी स्वामिनी शक्ति से पैदा। जितने ही देवी देवता हैं आकाश से नहीं गिरे, सब अपने माता पिता से पैदा हुए। जिसने जो है समाज हित में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, समाज की सेवा में अपना सब कुछ खत्म कर दिया, वही देवी देवता बन गए। उन्हीं को हम देवी देवता मान करके उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। घर के अंदर जो हम देवी देवता अपना पूजते हैं, कहते हैं हमारे घर के देवता, तो हमारे जो है
पूर्वज हैं, हमारे पिता के पिता के पिता हैं, माता के माता के माता हैं, वह समाज के हित में जो है इतना जो है अपना सब कुछ त्याग दिए, सब न्यौछावर कर दिए, उनको देवी देवता मानकर आज हम पूज रहे हैं। माता पिता देखिए सबसे बड़ी शक्ति प्रकृति की शक्ति कौन? ये भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश, ये पांच तत्व, इन्हीं 5 तत्व से शरीर की रचना है। ये यही 5 तत्व से शरीर की रचना हुई है। यही 5 तत्व जब एक में मिले हुए हैं हम जिंदा हैं, यही 5 जब अलग हो गए हमारी मृत्यु हो गई। प्रकृति के इन्हीं 5 शक्तियों की सेवा हमको मिल रही है, तभी हम जी रहे हैं। प्रकृति के इन्हीं 5 शक्तियों की सेवा से हम जी रहे हैं। प्रकृति की यही 5 शक्तियों की सेवा बंद हो जाए तो हम सारे लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो देखिए ये कलश की पूजा हम क्यों कर रहे हैं? इस कलश में ये मिट्टी का घड़ा है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, जगह कुछ खाली है, इसके ऊपर ये पत्ता लगा दिया गया, ऊपर जो है दीपक जल रहा, अग्नि का प्रतीक। तो 5 तत्व यही हैं। यही 5 तत्व जब संयुक्त रूप में हैं तो हम जिंदा हैं। इसीलिए इस कलश की पूजा हम करते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में भी ये 5 तत्व बरकरार रहें, संयुक्त रूप में पड़े रहें, जिससे हमारा जीवन ज्यादा दिनों का हो। कलश की इसीलिए हम पूजते हैं। तो देखिए प्रकृति की ही सबसे बड़ी शक्ति है, उसी शक्ति के बदौलत ये सारी सृष्टि जो है चल रही। और उसके बाद की शक्ति प्रकृति की ही शक्ति कौन है? सल्ला गागरा माता पिता धन ऋण उमनी सैमनी शक्ति, जो प्रकृति की प्रजनन शक्ति है। इन्हीं के द्वारा जो है सृष्टि चलती है। यही सल्ला गागरा जो धन ऋण शक्ति है, माता पिता की शक्ति है, इसी शक्ति से यह सृष्टि जो है संचालित है। यही सल्ला गागरा न रहते तो कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। ये सल्ला गागरा एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। माता पिता नर मादा ये जो है एक दूसरे के पूरक है। इन्हीं के क्रिया प्रक्रिया से ही जीव की उत्पत्ति होती। तो माता पिता जन्म देते हैं, लालन पालन करके जो है बड़ा करते हैं, पढ़ा लिखा करके ज्ञानी बनाते हैं। और कुछ जो है माता पिता को अपनी चिंता नहीं होती, जितना चिंता जो है अपने बाल बच्चों की होती। वह अपने जीवन के लिए नहीं परेशान होते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए परेशान होते हैं कि हम यह कर डालें, इतना धन इकट्ठा कर लें कि हमारा लड़का जो है परेशान न हो। भले वो परेशान हो, बीमारी से तड़प रहे हों, लेकिन चिंता किसकी करते हैं? अपने बाल बच्चों की चिंता करते हैं कि आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा, हमारे बाल बच्चों के साथ क्या घटना घट जाएगी, वह किस तरह से अपना जीवन बिताएंगे, यही चिंता में वो रहते हैं। अपने कराह रहे हैं, लेकिन उनका लड़का कहीं बाहर गया है तो उनकी निगाह एकदम अपने लड़के पर है कि हमारा लड़का कब आएगा मेरे सामने। हमेशा पूछते रहते हैं, ए कहाँ आइले कि नहीं आइले, कौन लड़कवा कहाँ है, कौन लड़कियां कहाँ है। वो सूते सूते एक जगह सबकी जो है खबर ले रहे, उनको सबकी चिंता है। तो इस तरह से माता पिता हैं, जन्म दिए, जब तक जिंदा रहे तब तक सबके चक्कर में परेशान रहे।
लेकिन हम लोग क्या है, माता पिता को भूल जाते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं, उनके जो है कष्ट को हम सोचते नहीं हैं, नहीं सोचते हैं तो हम परेशान होते हैं। जो कुछ भी मिला है हमको अपने माता पिता से मिला, पहले गुरु वही है। माता पिता बचपन में जो ज्ञान दे दिए वह जिंदगी भर नहीं भूलता है। उसके बाद हजारों गुरु मिलते रहते हैं, तरह तरह की बात, तरह तरह की शिक्षा देते रहते हैं, लेकिन पहला गुरु हमारे माता पिता ही है। बच्चा जो है अपने घर से, अपने माता पिता से ही पहले सीख करके स्कूल में जाता है। चलिए, हो गया। इधर ये बैठे, चल इधर आगे बैठिए, आगे बैठिए। यहाँ अगर भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, तो आकाश की क्या भूमि, आकाश जानती हैं क्या है आकाश? आकाश देखी हैं? हाँ? आकाश को देखी हैं? सबके अंदर अरे हाँ, दूर दूर तक देखिए, सुनिए, यहाँ दूर तक देखिए, आकाश और धरती का हुआ है, मिला है ना? देखिए ना, जो दूर तक धरती और आकाश मिला हुआ है। लेकिन जहाँ मिला हुआ वहां जाइए, वहां जाइए तो क्या देखें? आगे मिला हुआ है, यहाँ नहीं मिला है, आगे मिला है। इसका मतलब क्या? आकाश माने शून्य, कुछ नहीं। आकाश क्या है? शून्य है। तो वह आकाश क्या है? माँ का कोख है, वह शून्य रूप माँ का कोख है। हम सारे लोग क्या हैं? कोया बंसी हैं, कोय तूर हैं, कोया फूल हैं। और इसी को हमारे धर्म में कोया पुनेम, कोया पुनेम इसी का नाम दिया गया है कि हम जो है, जो हमारा धर्म है, कोया पुनेम का धर्म है, गोदी धर्म। यारो मोदा तान सुमरो करम मूला तर यारो मोदा तान सुमरो की में छिटका तर यारो मोदा तान सुमरो की में। 10 किलो का लड़का है तो माता अपनी गोदी में लेकर के जो है 5 किलोमीटर चली जाएगी, वह लड़का बोझ नहीं होगा। इसी तरह से ये धरती माता है, सारा बोझ जो है इसी धरती माता के ऊपर है, लेकिन इस बोझ को धरती माता सह रही है। हाँ, जैसे माता जो है, लड़का किसी भी तरह का हो, चोर हो, बदमाश हो, ईमानदार हो, हैं, भक्त हो, लेकिन माता के लिए वो सारे प्यारे हैं, वह किसी को अपने से दूर नहीं कर सकती। वैसे ही ये धरती माता है, इस पर तरह तरह के लोग हैं, लेकिन किसी को ये माता अपने गोदी से दूर नहीं करती हैं, सबको अपने गोद में लिए रहती हैं। इसलिए हमारा सारा काम इन्हीं के गोद में संपन्न होता है। इसलिए हम पहले इस धरती माता की ही पूजा करते हैं, जिससे हमारा काम जो है सुगमता पूर्वक हो जाए। चलिए, अक्षत लिए, अक्षत लीजिए। चलिए। ओम आयोरिमा सल्लेर गंगे नलिंज पूर्वा सजोर पेंता मेंतोरोम मदाउ शंभु मदाई गौरा सोईमोद बेरचिते बेरचिसिम ओम आयोर फड़ोर सुक्ति मेंतोरोम ललेंज पूर्वा भुइनोर सुक्ति दाम सुमरी मेंतो पुंजता तोरोम आराम रो शंभु बरु बरु शंभु गो सोईमोद बेरचिते बेरचिसिम एद में निगा गोट सिद्धि सुक्ति गा जैसा किया तोरोम तोरोम आकी काकी फूकी पालनी पालो तरी तोरोम नीवा शीतल तत्वानुंग मोट पेंतुन तरियो तोरोम मेवा शीतल क्या बिंदा नरगोदा झीलम सुलझा पेन गंगा तोरफी पहाड़ू पारू मीन गोदा हीरो गंगा उंडे पे चुकमा रह गोदा चंगोला सोन गोदा जवराल तैपी कोलारी कावेरी मयान गोमती एदामा सोम संदूरे कोली पेन कोली येर कोली सिंगार दीपता कैक जोरे उंडे कालरसी यमा तल्ला कोटेम रक्षा किया एद मीन तिगा अमोट गंडो दीपता सागे रे कोली ते न्योती सिसी इगा जैसा किया तो
सुमरी तो रोम मन तो रोम पूजता तो रोम संदोल कम का नूका बिदुर का तरियो तो रोम आकी काकी फूकी पालनो पाल तरियो तो रोम धूपारा सिया तो रोम ये तुंगाना किया तो रोम मीवा शीतल तत्वन मोट तरियो तो रोम धरती पर छोड़ दीजिए धरती पर।